कैलेंडर बदल रहे थे, दिन बदल रहे थे, साल बदल रहे थे, पर लेकिन जो एक चीज़ थी जो नहीं बदल पा रही थी, मेरी असफलताओं की कहानी। भूख इतनी बढ़ गई थी कि बस एक एग्ज़ाम कोई क्लियर हो जाए। मैंने अपने आप को दोबारा समेटते हुए कहा कि नहीं, अभी आप हार नहीं मान सकते हो, अभी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल आपके सामने बाकी है। मैं रस्सी के जस्ट ऊपर था। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरे जीवन में अब अंधकार के अलावा कुछ नहीं। एक बार फिर वही ट्रैक था, दिसंबर का वही ठंडा महीना था, वही सर्द हवाएं मेरे कानों को छू रही थी। मैंने आंखें बंद की और केवल उस 16वें सेकंड को याद किया। सेवा में श्रीमान फेल्योर्स। सबने निवेदन यह है कि आपने असफलताओं की तमाम सीमाओं को लांघ दिया है। आपसे निवेदन है कि कृपया इन असफलताओं पर या तो विराम लगाइए या फिर डॉट डॉट डॉट। यह प्रार्थना पत्र मेरी अंतरात्मा ने मुझे लिखा था, क्योंकि 7 साल 34 एग्जाम और रिजल्ट था 0। मेरा नाम है अजय प्रताप सिंह। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिला का रहने वाला हूँ। लास्ट ईयर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में मेरी रैंक आई 392। देखने में ये रैंक आपको जरूर छोटी दिख रही होगी, लेकिन इस रैंक के पीछे मेरी संघर्ष और मेरी मेहनत की कहानी शायद इससे ज़्यादा कहीं बड़ी है। मेरा यह सफ़र असफलताओं का एक लूप, जिससे निकल कर के मैंने सफलता हासिल की, वो स्टार्ट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर में। ईयर था 2018, जब मेरे सारे दोस्त अपने प्लेसमेंट के लिए, अपनी जॉब्स के लिए प्राइवेट सेक्टर्स में अच्छी अच्छी जगह जा रहे थे। तब मेरे मन में एक अजीब हलचल चल रही थी कि क्या मैं किसी और जगह के लिए बेटर बना हूँ, क्या मैं इससे बेहतर अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। मुझे उसी समय यूपीएससी सीडीएस एग्ज़ाम के बारे में पता चला था। उस समय पढ़ने में अच्छे थे, पहली बार एग्ज़ाम दिया, सीडीएस पहली बार में ही रिटन क्लियर हो गया था। यूपीएससी का एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर हो गया था। मेरे हौसले बुलंद हो गए। एसएसबी देने के लिए प्रयागराज पहुंचा। वहां पे 5 दिन का एक्सपीरियंस और 2 लीजेंडरी पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानकारी। पहले कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन मनोज पांडे। इन लोगों के जीवन से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे लगा कि जीवन केवल एक नौकरी मात्र नहीं है, जीवन उससे कहीं अधिक है और जीवन में कभी भी असफलताओं से हार नहीं माननी चाहिए। यह सीख लेकर के, हालांकि पहली बार में मैं नॉट रिकमेंडेड था, असफलता हाथ लगी थी, लेकिन सोचा यूपीएससी का बड़ा एग्जाम है, आगे भी की राह और देखते हैं। यूपीएससी का सपना मन में लेकर के मैं अपने दिल्ली की तरफ निकल चुका था। हालांकि कॉलेज में मेरा एक प्लेसमेंट हुआ था लास्ट ईयर डिसेंट पैकेज पर, लेकिन मैंने वो छोड़ दिया था क्योंकि मंजिल कहीं और बड़ी थी। मुझे लगा जब सपना आईएएस का देखा है, सपना इससे बड़ा देखा है, तो क्यों ना वहीं अपना हाथ आजमाया जाए। पहला अटेम्प्ट तैयारी के साथ ही दिया। पढ़ने में मन भी लगता था, जोश भी था। स्टार्टिंग के ईयर्स थे 2019 में, आधी प्रिपरेशन के साथ में सोचा कि पेपर दे के देखते हैं किस तरीके का होता है। 2019 में पहला अटेम्प्ट, पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया। अगला अटेम्प्ट 2020 में फिर से दिया। तैयारी अभी चल ही रही थी और उसी वजह से दूसरी बार भी मेरा जीएस क्लियर नहीं हो पाया था। तीसरी साल तक आते आते लगभग मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका था, सिलेबस को बेहतरीन तरीके से जान चुका था और मुझे इस बार उम्मीद थी कि इस बार मैं तो क्लियर कर ही लूँगा। हौसले बुलंद थे भाई, आईएएस की तैयारी जो कर रहे थे। 2021 में भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर दोस्तों नहीं हो पाता है। तब मुझे थोड़ा-सा झटका लगा और मुझे कहीं न कहीं लगा कि यार मैंने कहीं कोई गलत रास्ता तो नहीं चुन लिया। मैं कॉलेज का एक डिसेंट पैकेज छोड़ कर के यहाँ आया था, लेकिन सपने देखे थे कि आईएएस बनेंगे। पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर करने चले थे और यहाँ 3 साल, 3 यूपीएससी के अटेम्प्ट और लगातार 3 फेलियर्स। कोविड का टाइम चल रहा था, मैं घर पे गया, मम्मी के पास कुछ दिन रहा। मेरी मदर जो हैं, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात हैं। उसी समय पे उनको उनका ट्रांसफ़र को लेकर के एक मैटर चल रहा था। हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी थी। डिजिटल तरीके से प्रोसेस बहुत आसान था, आसानी से क्लियर किया जा सकता था, लेकिन वेरिफ़िकेशन ऊपर सीएमओ ऑफ़िस से होना था। जब भी हम सीएमओ ऑफ़िस पहुँचते थे, वहाँ के ऑफ़िशियल्स ने मम्मी को इस तरीके से घुमाया कि उस आसान प्रोसेस को एक जटिल बना दिया। रोज़ का यही प्रोसेस था, सुबह हम जाते, शाम तक वहाँ रहते, लेकिन वेरिफ़िकेशन नहीं हो रहा था। रोज़ का यही दिनचर्या बन गई। 7 दिन बाद तक लगातार ये काम करने के बाद भी जब हमारा वेरिफ़िकेशन नहीं क्लियर हो पाया, तो मम्मी मेरे सामने फूट-फूट कर रोने लगीं
और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, जब भी तुम कभी अधिकारी बनना तो एक बात का ध्यान जरूर रखना कि नीचे बैठे हुए किसी भी एम्प्लॉय को या एक आम नागरिक को कभी भी कोई परेशानी ना हो। माँ को रोता हुआ देखकर दोस्तों यकीन मानिए मेरा कलेजा फट गया। मैंने उस दिन डिसाइड किया कि नहीं, बनना है तो अफसर बनना है, और फिर दोबारा से अपने फैसले पर अमल करने के लिए मैं निकल चला दिल्ली की तरफ। 2021 थी। मैं अभी तक 3-4 फेलियर्स देख चुका था और साथ में कुछ वनडे एग्जाम भी देता था जिसमें मैं लगातार फेल हो रहा था। दोस्तों मैंने अपनी स्ट्रेटजी पे वर्क करना स्टार्ट किया। अब से मैंने एक नई स्ट्रेटजी बनाई। मैं वापस आ चुका था। मैंने इस साल में होने वाले सभी एग्जाम्स की एक लिस्ट बनाई, उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया। यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस एंड अदर स्टेट एग्जाम, यहाँ तक कि बैंक और रेलवे जैसे एग्जाम्स को भी मैंने उस लिस्ट में रखा, क्योंकि मुझे लगता था कि बस भाई पहले कहीं एक जॉब हो जाए। मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, क्योंकि परिवार भी, मैं घर का बड़ा बेटा था तो परिवार भी मेरी तरफ देखता था कि शायद मैं कुछ हेल्प करना अब स्टार्ट करूं। अभी तक जहां पर यूपीएससी का मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पा रहा था, अब मेरा यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स क्लियर होकर के मेंस की एक नई साइकिल स्टार्ट हो गई थी। पर मुझे क्या पता था कि ये लूप एक नया फेल्योर्स की तरफ मेरी ज़िंदगी में एक नया सफ़र स्टार्ट करने वाला है। मेंस की मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। पहला मेंस देने के लिए जब मैं अपना गया तो वहाँ पर मेरे सहपाठी, मेरे साथ के जो मित्र थे, वो सभी अपना-अपना पेपर कंप्लीट करने में लगे हुए थे और मेरा पेन तक नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे आंसर लिखना सही से आता ही नहीं था। मेंस की तैयारी अभी तक बहुत अच्छे से नहीं कर पाया था। पहला मेंस आधे-अधूरे क्वेश्चन्स लेके, और मन करता था कि भाई उठ के भाग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम फेल्योर हो, तुम शायद ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाओगे। मेरे चारों तरफ अंधेरा छा गया था, मैं उठ के भागना चाहता था, लेकिन तभी मेरी मम्मी का चेहरा मेरे सामने आता है और मैं फिर से वही दिन याद करता हूँ कैसे मम्मी परेशान थीं। और मैंने अपने आप से कहा, अजय, अगर अगर आज तुम यहाँ से उठ कर के भाग गए तो ज़िंदगी भर शायद भागते ही रहोगे और जीवन में कभी लौटकर किसी सफलता के रास्ते पे नहीं चल पाओगे। मैंने अपने आप को रोका, पेपर्स को कंप्लीट करने की प्रयास किया, पर इतने अच्छे से नहीं कर पाया था, रिजल्ट फिर से नेगेटिव था। अगले साल अच्छी तैयारी करने के लिए मैं फिर से जोश और उत्साह से फिर उठा, क्योंकि मैं हार मानने वालों में से नहीं था, क्योंकि मेरे परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं एक एक फेल्योर बन के रह जाऊँ। तो मैंने दोबारा से 2022 में अटेम्प्ट दिया, मेंस दिया। इस बार भी मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार बाकी सारे एग्ज़ाम्स पर भी फ़ोकस शुरू कर दिया था। यूपीएससी को पीछे रख दिया था कि भाई अभी पहले जॉब की ज़रूरत है। दोस्तों उसी बीच मैंने सब इंस्पेक्टर यूपी पुलिस का इस एग्ज़ाम दिया, रिटन क्लियर हो गया था। फिजिकल के लिए मुझे बरेली जाना था, वहाँ पर मेरा फिजिकल होता है, और किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वहाँ पर मेरी हाइट 1.5 सेंटीमीटर कम निकली। वहाँ पर जो सीईओ अधिकारी थे, वो कह रहे थे कि आप देखने में स्वस्थ लगते हैं, आपकी हाइट कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन आपकी हाइट मेजर नहीं हो पा रही है। मैंने कहा, सर मुझे ये पहले से पता था कि मेरी हाइट नहीं है, लेकिन मैं उस उत्साह को गिराना नहीं चाहता था कि मैं एक फेल्योर हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी गिरना नहीं सीखा है सर, मैंने हमेशा प्रयास करने में बिलीव करता हूँ। तो सर ने एक ही बात बोली कि बेटा, शायद आप यहाँ के लिए नहीं बने हो, आप यहाँ से कहीं बेहतर जगह के लिए बने हो। मैं वहाँ से वापस आया और अब कैलेंडर बदल रहे थे, दिन बदल रहे थे, साल बदल रहे थे, पर लेकिन जो एक चीज़ थी जो नहीं बदल पा रही थी, मेरी असफलताओं की कहानी। मैं सफलता से अभी काफ़ी दूर था। 2023 का साल आ चुका था और यह साल मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आने वाला था। मैं चाहता था कि मैं किसी एक सरकारी पोस्ट को तो ले लूँ। उसी तरीके से जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी, अपने सारे क्रोनोलॉजी में अपने सारे एग्ज़ाम्स को फिर से लिखा एक पेपर पे और फिर से अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहले यूपीएससी, फिर अदर स्टेट एग्ज़ाम्स, बाकी के सारी छोटे-छोटे एग्ज़ाम। दोस्तों 5 साल बीत चुके थे, भूख इतनी बढ़ गई थी कि बस एक एग्ज़ाम कोई क्लियर हो जाए, उसके लिए मैंने अपनी सारी जी और जान लगा दी। उस साल भी वही हुआ, यूपीएससी का प्रीलिम्स देता हूँ, स्टेट पीसीएस का मेंस लगा हुआ था। अब मैंने सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम था, उसको भी देना स्टार्ट कर दिया था। यूपीएससी का प्रीलिम्स मेरा इस बार जीएस क्लियर हो जाता है, लेकिन सीसैट क्लियर नहीं हो पाता है। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा शायद किसी को नहीं मिलता। मैंने यही सोच कर के अपने आप को थामे रखा और कहा कि भाई अभी नहीं तो आप आगे कर लोगे। पहले मैं इस बात में बिलीव करता था कि शायद मैं अब नहीं तो आगे कर लूँगा। दोस्तों, लेकिन समय के साथ शायद मेरा ये बिलीव भी धुंधलाता जा रहा था। अब केवल मुझे जो उम्मीद बची थी वो यूपी पीसीएस मेंस से और सीएपीएफ के एग्ज़ाम से बची थी।
सीएपीएफ का एग्जाम मेरा रिटन क्लियर हो गया था। यूपी पीसीएस का मेरा थर्ड अटेम्प्ट जो मेंस में था वो मैंने अपनी पूरी दम लगा करके दिया। सारी स्ट्रेटजी पर काम किया, मेंस की आंसर राइटिंग की, सारी चीज़ें की और एग्ज़ाम बहुत बेहतरीन गया। इस बार मुझे उम्मीद थी कि शायद मैं एसडीएम या डीएसपी की पोस्ट तो ले ही लूँगा। मेंस का रिजल्ट नवंबर लास्ट वीक में आता है और मेरे सामने फिर से एक निराशाओं के बादल छा जाते हैं। दोस्तों, मेरा इस बार भी कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझे लगा कि शायद अब मेहनत मेरी जाया जाने लगी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने अपने आप को दोबारा समेटते हुए कहा कि नहीं, अभी आप हार नहीं मान सकते हो, अभी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल आपके सामने बाकी है। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो फिजिकल था वो 18 दिसंबर आईटीबीपी ग्रेटर नोएडा में होना था। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में 100 मीटर लाइन की स्टार्टिंग लाइन पे खड़ा था। वहाँ से जब विसल बजती है तो मैंने अपना रेस स्टार्ट की, दौड़ना स्टार्ट किया। मुझे बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी, ये फिजिकल क्लियर होते ही मैं इंटरव्यू तक पहुंच जाऊंगा, यूपीएससी की लास्ट स्टेज किसी भी फाइनल प्रोसेस को कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि मैं ग्रेड सी से लेके ग्रेड ए तक के सारे एग्जाम्स दे चुका था, लेकिन अभी तक किसी भी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचा था। पहला मौका था कि जब मैं फाइनल स्टेज इंटरव्यू तक पहुंचने के बहुत करीब था। यकीन मानिए दोस्तों, लास्ट के जो 3 सेकंड थे, 14, 15 और 16 सेकंड मैं रस्सी के जस्ट ऊपर था। एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया और फिर से मुझे असफलताओं की वो 6 साल के जर्नी में फिर से वापस भेज दिया, जहां से मैं उस असफलताओं के लूप से बाहर निकल सकता था, लेकिन उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ने मेरा सपना वो तोड़ दिया था। मैं 5 से 6 साल फिर से पीछे जा चुका था। उस समय मुझे लगा कि मेरे जीवन में अब अंधकार के अलावा कुछ नहीं। लोग मुझसे पूछ रहे थे, भाई क्या हुआ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जब सब लोग जा चुके थे, मैं आईटीबीपी का ग्राउंड छोड़कर जब बाहर निकला तो मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ और मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था। यकीन मानिए, मैंने एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ गया, जैसे एक मरा हुआ इंसान बैठ जाता है। लेकिन वहाँ उस पत्तों की सरसराहट और केवल सर्दी की दिसंबर की ठंडी हवा जब मेरे चेहरे को छू रही थी, तो मुझे एहसास हुआ कि अजय, तुझ में अभी जान बाकी है। मेरे पास मोबाइल था, मैंने फ़ोन निकाला और पापा को फ़ोन लगाया। पापा ऑफिस में थे और पापा को पता था कि बेटे का फिजिकल है। पापा ने एक्साइटेड बड़ी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा फिजिकल क्लियर हो गया? यकीन मानिए, ये सुनकर मेरा गला फिर से भर आया और मैं रोते हुए कहा, नहीं पापा, मैंने फिर से ये क्लियर नहीं कर पाया। 1 सेकंड के लिए पापा रुके और फिर पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, घर जाओ, खाना खाओ और आराम करना। पापा ने फ़ोन रख दिया। यह बात मुझे इतनी चुभी कि शायद मेरे पापा वो इंसान थे जिनको सबसे ज़्यादा मुझसे उम्मीद थी। मुझे लगा कि यह इंसान भी अब मुझसे यह उम्मीद छोड़ चुका है। समाज को तो शायद पहले से ही बहुत विश्वास उठ गया था कि मैं अब आईएएस बनूँगा। अब मेरे पापा भी शायद यही सोचने लगे हैं। मैंने गुस्से में पापा को फिर से फ़ोन किया। मैंने कहा, पापा, शायद अब आपको भी विश्वास नहीं रहा ना कि मैं कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकता हूँ। पापा ने शांत स्वभाव से कहा, बेटा, मुझे पूरा भरोसा है कि तू आज नहीं तो कल यह एग्जाम जरूर निकालेगा, लेकिन वो दिन तेरा आज नहीं है। ये 2 शब्द, एक विश्वास, भरोसा और वह दिन आज नहीं है, इन 2 शब्दों ने मुझे ऊर्जा से, एक सकारात्मक आत्मविश्वास से फिर से भर दिया था। साल 2024 आता है। एक्चुअली यूपीएससी के कैलेंडर ईयर वाइज शेड्यूल्ड होते हैं और एक साल का बहुत लंबा समय होता है। यकीन मानिए, अब मैं इस लूप से, इस साल भर के शेड्यूल से इतना थक गया था, पढ़ कर या ये कहिए एग्जॉस्ट हो चुका था। अब मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था कि मैं दोबारा से पढूं। लेकिन पापा से किया हुआ वो एक वादा था जो मुझे फिर से उसी रास्ते पे रखता था कि नहीं अजय, तुम यह कर सकते हो। वो 10 बाई 10 का कमरा मुझे इतना चिढ़ने लगा था, इतना खराब लगने लगा था कि मन करता था कि मैं यहाँ से उठ के कहीं भाग जाऊं, कहीं जोर से चिल्लाऊं। मेरी दीवारों पर लगे हुए कोट्स, जो पोस्टर्स थे, जो मुझे लगता था कि ये किसी काम के नहीं होते हैं, जो कभी मुझे सकारात्मक ऊर्जा से भरते थे, अब वो मुझे लगता था कि ये मुझे किसी निगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। सच मानिए, मुझे उनसे बिल्कुल बिलीव नहीं था। एक बार तो मैंने अपने दोनों दोस्तों को, गौरव और अमूल्य, जो मेरे हमेशा साथ रहे, जिन्होंने मुझे अप्स और डाउन्स में हमेशा संयम बनाया, उनको बुला करके कहता हूँ कि दोस्त, ये ज़िंदगी केवल शायद इतनी रह गई है कि उठो, पढ़ो, जागो और सो, केवल इतनी। यह एक साइकिल है। उस लूप को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फेल्योर्स और सक्सेस के लूप में केवल हम शायद कहीं फंस के रह गए थे। साल 2024 चल रहा था। यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए मैंने फिर से अप्लाई किया था।
सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट पापा से क्यों बताता हूँ, क्योंकि फेलियर्स तो मैं लगातार ही झेल रहा था। जो मैंने पापा से वादा किया था उसको पूरा करने के लिए सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम को फिर से अपीयर होता हूँ, रिटन क्वालिफाई करता हूँ और मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार मैं वो क्लियर जरूर कर लूँगा। इसी बीच जब दिवाली का समय था मैं घर जाता हूँ, पापा से बात हो रही थी, मैंने मजाक में पापा से कह दिया, पापा कभी आप भी तो दिल्ली आइए, मैं इतने साल से दिल्ली रह रहा हूँ, आप कभी दिल्ली नहीं आए। पापा, अभी एक लंबा समय बीत गया था, पापा की कुछ कठोर शब्द जो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। पापा ने कहा कि बेटा अब मैं दिल्ली उसी दिन आऊँगा जिस दिन तू अधिकारी बन जाएगा। अब तेरी माँ ने और मैंने कहीं भी आना जाना बंद कर दिया है, समाज में उठना बैठना बंद कर दिया है, क्योंकि अब हम कहीं ये नहीं बता सकते कि मेरा बड़ा बेटा कर क्या रहा है। असफलताओं का ये वजन मुझे ऐसा लगा कि शायद ये फेल्योर मैं ही नहीं झेल रहा था, मेरा परिवार भी कहीं न कहीं मेरे साथ झेल रहा था। ये शब्द इतने भारी थे कि मैं दिवाली भी सही से सेलिब्रेट नहीं कर पाया और अगले ही दिन मैंने अपना बैग उठाया और मैं दोबारा से दिल्ली की तरफ निकल गया। मैंने फिजिकल की तैयारी भरी सर्दियों में पूरे जी जान से की। दिन आता है फिजिकल का, एक बार फिर वही ट्रैक था, दिसंबर का वही ठंडा महीना था, वही सर्द हवाएं मेरे कानों को छू रही थी और मैं दौड़ने की पोजीशन में बैठा हुआ था। एक बार फिर से वही डर मुझे जकड़ने लगा था। मैंने आंखें बंद की और केवल उस 16वें सेकंड को याद किया, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को याद किया जिसने लास्ट ईयर मुझे उस असफलताओं के इनफाइनाइट लूप में ढकेल दिया था। मैंने कहा अपने आप से कि इस बार नहीं, और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैंने दौड़ना स्टार्ट किया। इतना दौड़ा कि मुझे यह पता ही नहीं चला कब मैंने फिनिश लाइन क्रॉस कर दी। और जब लास्ट में जब रेस कंप्लीट हुई तो मैं फिनिश लाइन से 4 कदम आगे खड़ा था। यकीन मानिए ये 4 कदम मुझे उस इनफाइनाइट लूप से निकाल करके शायद सक्सेस के पाथ पे अग्रसर कर रहे थे। यहाँ पर जिंदगी में मेरे साथ एक और चीज होती है। जिंदगी ने मुझे एक तिराहे पर लाके खड़ा कर दिया था। तिराहा कोई नेगेटिव नहीं था, इस बार तिराहा पॉजिटिव था, क्योंकि 15 ऑफ मई को मेरा सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू था। जस्ट 10 डेज बाद यूपीएससी का प्रीलिम्स था और जस्ट 1 मंथ बाद ही 29 ऑफ जून से मेरा यूपीपीएससी का मेंस था। अब इन तीनों में से मुझे कोई एक प्रेफरेंस चूज करना था कि मैं किसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। मैंने इंटरव्यू वाले डेट को चुना क्योंकि यही वो एक रास्ता था जो मेरी साइकिल को सक्सेस की तरफ कंप्लीट कर सकता था और पापा से किए हुए वादे को कंप्लीट कर सकता था। इंटरव्यू का दिन भी आता है, मैं यूपीएससी भवन में एंटर करता हूँ। वहाँ पे लोग बहुत नर्वस थे, एंजाइटी से फील कर रहे थे, लेकिन मुझे डर शायद कहीं पीछे छोड़ चुका था। मैं अब वो डरा और सहमा लड़का नहीं था जिसने असफलताओं को नहीं देखा था। मेरे जीवन में तो असफलताओं का एक लंबा सिलसिला रहा था। इंटरव्यू अच्छा हुआ, मैं वहाँ से बाहर निकलता हूँ और अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ पाया कि शायद मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तब मैंने अपने आप को इस काबिल पाया कि हाँ, अब वह समय आ गया है कि मैं यूपीएससी भवन के बाहर एक अपना फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ एक फ़ोटो लिया जा सकता है। फाइनली दोस्तों, वह दिन भी आता है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है, रिजल्ट वाला दिन। सुबह से खबर आने लगी थी कि आज रिजल्ट आ सकता है। अब रिजल्ट का सुन करके मुझे फिर से वही डर एक बार फिर से पकड़ने लगा था कि कहीं मैं फिर से असफल तो नहीं हो जाऊंगा। इस डर और एंजाइटी पर काबू पाने के लिए मैंने एक रास्ता अपनाया। मेरा मेंस की तैयारी चल रही थी तो मैंने सोचा कि तब तक मैं अपनी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर लेता हूँ। मन तो नहीं लग रहा था, बेमन से ही मैं अपना टेस्ट लिख रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 जब तक मैं कंप्लीट करता उससे पहले ही मेरे फ़ोन की घंटी बजती है। एक बार मैंने इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया, लेकिन तीसरी बार भी जब फ़ोन बजता रहा तो मैंने उठाया और मेरे एक दोस्त ने कहा, अजय भाई रिजल्ट आ गया है, देख लो आपका हुआ कि नहीं। जब मैंने वह रिजल्ट खोला, पीडीएफ खोला, तो मैं इतना सहमा हुआ था, मैं इतना डरा हुआ था, क्योंकि पहले पेज पर मेरा नाम नहीं था, दूसरे पेज पर भी मेरा नाम नहीं था। मैंने धीरे-धीरे स्क्रॉल किया, तीसरा, चौथा, 5वें पेज पर भी मेरा नाम नहीं था। अब वह डर मुझ पे हावी होने लगा था। मेरी आँखों में आँसू आने लगे थे कि शायद अभी भी मेरा पीछा असफलताओं ने नहीं छोड़ा है। उन्हीं आँसुओं में शायद मैंने वो पूरी पीडीएफ स्क्रॉल कर दी और मुझे अपना नाम नहीं दिखाई दिया। मैं बहुत रोया और मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने होश में आया तो मैंने दोबारा अपना फ़ोन उठाया और सर्च बार में अपना नाम सर्च किया, अजय प्रताप सिंह। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि नाम मेरा वहाँ सेकंड लास्ट पेज पर पॉपअप होकर के आ गया था। उससे पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे बस कहीं से भी एक रैंक दिला देना। तब मुझे एहसास हुआ कि 392 भी एक बड़ी रैंक है, एक छोटी रैंक नहीं है। मैंने घर पे कॉल किया और पापा को बताया।
पापा, आपका बेटा असिस्टेंट कमांडेंट बन गया है। मम्मी और मौसी खुशी के मारे उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। पापा शायद कुछ बोल भी नहीं पाए, लेकिन उनकी खुशी मैं यहाँ से महसूस कर पा रहा था। और मैंने पापा को याद दिलाया, पापा मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मैं असिस्टेंट कमांडेंट बन गया हूँ, अब बारी आपकी है, आपको दिल्ली आना होगा। पापा अपना वादा पूरा करने के लिए दिल्ली आए और पापा की जिद थी कि मुझे वह कमरा देखना है, वह 10x10 का कमरा देखना है जिसमें रहकर मेरे बेटे ने 7 साल तपस्या की और 34 असफलताओं को मात दे करके अपनी 35वीं सफलता लिखी। तो ये थी मेरी कहानी, असफलताओं से भरी, संघर्षों से भरी। यहाँ मैं दुष्यंत कुमार जी की 2 लाइनें आपके सामने रखना चाहूँगा बस, और अपनी बात खत्म करता हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।